हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार DYSP। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बीपीएससी का जो प्री होता है उसकी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी की जो मेंस की परीक्षा होती है उसकी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी। देखिए, मेंस में 3 पेपर होता है, 300 नंबर का। एक होता है GS1, एक होता है आपका GS2 और तीसरा निबंध होता है। 2 और भी पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग होता है, हिंदी का 100 नंबर का होता है और एक ऑप्शनल होता है, वो भी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, उसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। और जो 3 पेपर होता है 300 नंबर का, इसी आधार पर आगे का आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो पहला पेपर समान अध्ययन 1 का जो GS1 होता है उसमें 3 खंड होते हैं। पहला खंड होता है बिहार का इतिहास, दूसरा खंड होता है करेंट अफेयर्स और तीसरा खंड होता है DI। तो जो बिहार का इतिहास वाला जो खंड होता है उसके लिए मैंने जो पढ़ा था, उसकी तैयारी के लिए मैंने बीपीएससी का मुख्य परीक्षा जो दृष्टि का एक बुक आता है, बीपीएससी का मुख्य परीक्षा नाम का वो उसका बुक है, उसका जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन था उसको मैंने किया हुआ था। और प्लस में एडुटेरिया से भी मैं मेंस का जो एडुटेरिया का लेखनी प्रोग्राम होता है उससे मैं जुड़ा हुआ था। तो उसका जो क्लास नोट्स था, जो मेंस के समय जो मेंस आंसर राइटिंग होता है तो उसमें कुछ नोट्स भी दिया जाता था, तो उसको भी मैंने पढ़ा हुआ था, वो भी काफ़ी कारगर साबित हुआ था मेरे लिए। और करेंट अफेयर्स जो दूसरा सेक्शन करेंट अफेयर्स का होता है, इसमें मैंने विजन का जो मंथली मैगजीन होता है मैंने उसको फॉलो किया था। अखबार में दैनिक जागरण पढ़ता था, जो राष्ट्रीय संस्करण का अखबार होता है, मैं उसे डाउनलोड करके टेलीग्राम से पढ़ता था। और यहाँ भी मैंने एडिटोरिया का कुछ क्लास नोट्स था उसको मैंने फॉलो किया था। DI के लिए मैंने RS अग्रवाल का जो लास्ट वाला जो खंड होता है DI से संबंधित, जैसे पाई चार्ट हो गया, तो उसको मैंने किया हुआ था, आप उसे कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर होता है उसको आधार बना करके आपको तैयारी करना है। अभी तक जितने भी DI से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं आप उसे कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब मैं आपसे GS2 के बारे में बात करूंगा। GS2 में भी 3 सेक्शन होता है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स और भूगोल का, और तीसरा सेक्शन होता है साइंस एंड टेक का। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, जो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने उससे पढ़ा हुआ था। प्लस में एडुटेरिया का जो नोट्स था लेखनी प्रोग्राम वाला, मैंने उसको लिया हुआ था। और NCERT मैंने 9th to 12 ये तीनों चीज़ मैंने किया हुआ था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने दृष्टि का क्विक बुक पढ़ा हुआ था, और एडुटेरिया का भी स्टडी मटेरियल जो मिलता है उसको मैंने देखा था। और ज्योग्राफी के लिए मैं माजिद हुसैन सर का एक बुक आता है, तो उसको मैंने किया हुआ था। और बिहार का ज्योग्राफी मैंने बिहार समग्र करके जो प्री के लिए जो बुक मैंने पढ़ा था, तो उसी से मेरा मेंस भी कवर हो गया था। तो बिहार का ज्योग्राफी आप KBC नैनो प्रकाशन का जो बुक होता है उसे आप ले सकते हैं। और साइंस टेक जो है, इसके लिए मैंने दृष्टि का क्विक बुक और विजन का जो मैगजीन आता है मंथली, मैंने उसे नोट्स बनाया हुआ था और उसको किया था। और एडिटोरिया का जो सर द्वारा नोट्स दिया गया था मेंस के दौरान, मैंने उसको किया हुआ था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। तो आप इसको करके GS2 में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और तीसरा पेपर जो है निबंध का होता है, वो भी 300 अंकों का होता है। तो निबंध के लिए मैंने एडिटोरिया का मेंस मिरर करके एक बुक आता है, तो उसमें बहुत सारे टॉपर्स उस निबंध को लिखे रहते हैं। उस किताब को ही शायद बहुत सारे टॉपर्स ने ही लिखा है मिल करके, तो उनके निबंध को मैंने पढ़ा और मैं खूब उसको पढ़ करके समझ करके, और मैं खुद प्रैक्टिस करता था, काफ़ी निबंध लिखने का प्रयास किया और उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। और मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो 70वीं बीपीएससी का मार्कशीट भी जारी किया गया है, तो उसमें मुझे 179 अंक निबंध में मिला है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे निबंध में ही मिला है। GS2 में मुझे 139 नंबर मिला है।
कुछ क्वेश्चंस मैं सही से नहीं कर पाया था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। इसके बावजूद भी मुझे 139 नंबर मिला है। और GS1 में मुझे 157 नंबर मिला है। इसमें भी मेरा 24 नंबर का DI गलत हो गया था, वहाँ भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और कुछ पेज का इशू हो गया था, पेज कम पड़ जाने के कारण मैं DI सही से नहीं बना पाया था, जिसमें से मेरा 3 DI गलत हो गया था। इसके बावजूद मुझे 157 नंबर मिला है। कुल मिलाकर के मेरा मेंस में 475 नंबर मेरा मेंस में मार्क्स आया हुआ है। कट ऑफ 530 था, लेकिन मेरा 575 नंबर था। और इंटरव्यू में मुझे 76 मार्क्स मिला है। और कुल मिला करके मुझे 551 अंक मिला हुआ है। 551 अंक के साथ मेरा 333वीं रैंक के साथ DSP पद पर चयन हुआ है। और कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ, मैं OBC कैटेगरी का से आता हूँ, तो फाइनल कट ऑफ 528 था। मेरा मार्क्स फाइनल 551 था। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। कुछ और इसमें ऐड हो सकता था। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए। और इस बार 71वीं का तो हो गया है मेंस। मैं चाहूँगा कि 72वीं और 73वीं या 74वीं जो भी मेंस आने वाला है, जो भी एग्ज़ाम BPSC से संबंधित होने वाला है, सिविल सेवा से संबंधित, उसमें आप अच्छा मार्क्स लाइए और एक बेहतर रणनीति बनाइए, अपने आप पर भरोसा रखिए। और आप भी, जब मैं बन सकता हूँ, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से मेरा जो ड्रीम पोस्ट था मैंने उसे हासिल किया है। तो जब मेरे जैसा साधारण लड़का जब अपने सपने को पूरा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है DSP अंकित कुमार। और मेरा जो यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया हुआ है, उसका भी नाम है DSP अंकित कुमार। आप इस दोनों पेज को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी का अपडेट मैं समय समय पर आप लोग को देते रहूँगा। और BPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।